संसार के जितने भी विकार हैं निवृत्त हो करके भगवान के परम पद, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए हमारी दृढ़ भावना होती है। ऐसे जीव संसार में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों की वृद्धि की अपेक्षा नहीं करते। संसार में ऐश्वर्य की वृद्धि करने से वही बार बार उन्हीं संसार के पदार्थों में हमारी आसक्ति हो गई। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिन कामनाओं से, ये वासनाओं से युक्त होकर के हमारी लौकिक स्थिति होती है, लौकिक व्यवहार होता है, वही हमारा स्वरूप हो जाता है। इसीलिए जो अंतःकरण दूषित करने वाली वृत्तियां हैं उनका वर्चस्व बना रहता है, उनका महत्व बना रहता है, तो वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। जो जीव नित्य है, जो जीव भगवान का अंश है, जो जीव भगवान के भाव योग की प्राप्ति करने के लिए समर्थ है, उस दिव्य रस की प्राप्ति करने में जो आरूढ़ होकर के कार्य करते हुए, क्रिया योग करते हुए उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, वही यदि संसार के क्षुद्र कर्मों में ही आसक्त रहता है तो उस गति से वंचित हो जाता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं कि तुमने अभी तक तो जो तुम्हारे कर्मों में आसक्ति रही, संसार के प्रपंच में तुम आसक्त रहे, उससे तुम्हें वो स्थिति प्राप्त होनी संभव ही नहीं थी। ना कर्म बीजताम गति मापनीयंती। कर्म में अहंकार होता है, कर्म में स्वार्थ का भाव होता है, कर्म में परिच्छिन्न भाव रहता है। इसलिए वो जो दिव्य गति है, दिव्य धाम है, जिसमें कर्मों का संश्लेष नहीं रहता, लौकिक भाव अथवा मायिक भाव का संश्लेष नहीं रहता, अविद्या का संश्लेष नहीं रहता, उसकी प्राप्ति होना संभव नहीं है। इसी प्रकार संसार की प्राप्ति में जो हमारे प्रयास होते हैं, कर्म होते हैं, वो कर्म उनको करने से, उनमें प्रवृत्त रहने से भी जो भक्ति योग है, भाव योग है, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। जब भगवान के भाव योग की प्राप्ति में शोक मोह भय सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं, नाना प्रकार के उद्वेग चिंताएं वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं, ऐसे भगवान की गति को छोड़ करके संसार की गति में प्रवृत्त होने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जो भगवान के भाव से युक्त होता है, भागवती गति, भगवान के आनंदमय धाम की प्राप्ति के लिए भगवान की नित्य लीला को प्रधान स्थान देते हुए अपने अविद्या के आवरण से रहित हो जाता है, फिर बार बार उसमें फिर आसक्त नहीं होता। नावे पुनर्नेह विषज्ञते नाम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो तुमने अपने कल्याण की भावना पूछी थी, हमारा परम कल्याण किस में है, आप ही निरूपण करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान के साथ युक्त होना ही जीव का परम कल्याण है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। जब भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध हो जाता है, भगवान के साथ भाव योग की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के बिना और किसी वस्तु विशेष में हमारी उतनी आसक्ति नहीं रह जाती, तो ये जीवन का परम कल्याण की स्थिति को प्राप्त हम कर रहे हैं, ये निश्चय समझ लो। उसके लिए चराचर जगत में सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो, अनंत जीवात्माओं में अंतर्यामी रूप से भगवान स्थित रहते हैं, इसलिए उसमें भेद बुद्धि का संचार ना हो। जो भी हम दर्शन करें, जो भी दृश्य देखें, जो भी दृष्टा के रूप में हमारी स्थिति है, ये तीनों की एक रूपता हो जाती है। वास्तव में दृष्टा और दृष्टि और दृश्य ये तीनों एक हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि सभी भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही ये विराट रूप हैं, विश्व रूप हैं। इसलिए ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम का ही तुम श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान की लीला कथामृत का पान करो। इससे जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा आग्रह दुराग्रह संसार के विषयों के प्रति है, उससे जो तुम्हारा अंतःकरण दूषित रहता है, चित्त की वृत्तियाँ अंतःकरण के दोषों से युक्त रहती हैं, तो उससे तुम्हारी गति में सुधार होगा।
उससे फिर भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति में फिर विलंब नहीं रह जाएगा। ब्रजंति तच्चरण सरोवरांति। सुखदेव जी महाराज, क्योंकि परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट से, चक्रवर्ती सम्राटों के लिए देवताओं की तरह उनके भी नाना प्रकार की वासना हैं, प्रवृत्तियां हैं। उन प्रवृत्तियों को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार से वो अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ याग आदि कराते रहते हैं, जिससे हमें उस स्थिति की प्राप्ति हो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, कहीं अभी भी तुम्हारी ये भावना तो नहीं है कि काल की गति से रहित होकर के, महात्माओं के कृपा से काल की गति से रहित होकर के फिर हमें उस प्रकार दुर्लभ स्थिति हमें प्राप्त हो, दुर्लभ जो सौभाग्य है, वृद्धि है, सिद्धि है, वृद्धि है, उसकी प्राप्ति हो। ये सब जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं संसार के अलौकिक ऐषणाओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारा संसार में देवताओं की आराधना है, भगवान की विभूतियों की आराधना है, उससे उन वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। परंतु उन वस्तुओं की प्राप्ति से तुम्हें जैसा बताया गया है भगवान के भक्ति योग से तो तुम रहित हुए। ये संसार की ऐषणाएं पूर्ण हो जाती हैं, तत्त भगवान के विभूतियों का अनुष्ठान कर लेने से वो इंद्रियों को प्रिय लगने वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं। जिसको लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा है तो महालक्ष्मी की आराधना करे, जिसको ऐश्वर्य की प्राप्ति है करने की इच्छा है भगवान शिव की आराधना करें। विश्व देवों की आराधना करने से राज्य की प्राप्ति हो जाती है। अश्विनी देवों की उपासना करें, अधिक से अधिक पूर्ण आयु की प्राप्ति हो जाती है। रूपा भी काम हो गंधर्वन, रूप की प्राप्ति के लिए गंधर्वों की आराधना का विधान है। आधिपत्य कामा सर्वेशाम, ब्रह्मा जी की आराधना करने से अधिकार संपन्न कामना की पूर्ति होती है। विद्या की प्राप्ति के लिए महादेव की उपासना करने का विधान है। स्वयंभु मनु की प्राप्ति राज्य की कामना वाले कर लेते हैं। परंतु ये सब जितने भी कामनाएं हैं, चाहे सब तुम उनको प्राप्त करने में सफल भी हो जाओ, परंतु उससे जीवन का निष्कर्ष नहीं निकलता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान का परम आश्रय प्राप्त कर लो, उससे जो भगवान की दृष्टि में तुम्हारा जिसमें कल्याण है वही वस्तु वही भोग तुम्हें प्राप्त कराते हैं। स्वयं अपनी इच्छा से उन भोगों का आकर्षण करने से जीव अपनी मार्ग से च्युत हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति का आश्रय करो, उसमें कामनाएं उनका फिर महत्व नहीं रह जाता। जो भी तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए दृढ़ भाव है, अचल भाव है, उसी से उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होने पर तुम्हारी दृष्टि रहनी चाहिए। सूत जी और शौनक जी का संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ है। ऐसे सुखदेव जी महाराज की चर्चा सुनाते हैं सूत जी शौनक आदि ऋषियों को, तो शौनक आदि जी को भी अनुभव होता है कि जीवन का परम सार जो है वो भगवान की भक्ति में ही है। जो इस प्रकार अपने संसार में आकर के जीव भाव की प्राप्ति के बाद जो भी पंच महाभूतों से बने हुए शरीर में रह करके अपनी इंद्रियों की सार्थकता पूर्ण नहीं करते, तो उनकी इंद्रियां फिर उसी प्रकार जीव को अनर्थ की ओर ले जाते हैं। अनर्थ की निवृत्ति करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती। ऐसे जो अपने कर्ण इंद्रिय से भगवान की कथामृत का पान नहीं करते, जिनकी जिह्वा संसार के ही गुण दोषों में लगी रहती है, उसमें और मेंढक के टराने में कोई भेद नहीं रहता। जो भगवान को उनके श्री विग्रह को भावपूर्वक नमस्कार नहीं करता, उसका मस्तक भी एक प्रकार से भार रूप ही रहता है।
हस्त इंद्रिय से जो भगवान की पूजा अर्चा नहीं कर पाता तो केवल शोभा के लिए उसमें कंकन धारण करने से कोई लाभ नहीं हो जाता। इसी प्रकार नेत्र भगवान के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करने के लिए तुम्हें प्राप्त हुए हैं। चरणों से भगवान के लीला विहार क्षेत्र में यात्रा करने के लिए तुम कार्य नहीं कर पाते तो इनका भी फिर महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार हृदय में भगवान के दिव्य नाम, भगवान के दिव्य गुणों के संकीर्तन करते हुए भगवान के स्वरूप का चिंतन करते तुम्हारा हृदय द्रवित होता है तो समझो कि तुम्हारे हृदय की सार्थकता है। न विक्रियेदा विकारो नेत्रे जलंगात रूहेषु हर्षः। जहाँ भगवान के भावपूर्वक नाम संकीर्तन होता है तुम्हारा लौकिक ऐषणाओं से, लौकिक प्रवृत्तियों से रहित होकर के चित्त द्रवित होता है तो ये तुम्हारे चित्त की सार्थकता है। राजा परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, जिस स्थिति को प्राप्त आपने किया, स्वरूप शक्ति की कृपा को प्राप्त किया, वो स्वरूप शक्ति अपने संदनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति और इसी प्रकार स्वरूप शक्ति की कृपा से जिस प्रकार आप भगवान के भाव योग में स्थित हुए उस प्रकार जो त्रिविध शक्तियाँ, सच्चित आनंदमयी भगवान की जो शक्तियाँ हैं उसका स्वरूप भी हमें बताने की कृपा करें। जो संदिनी शक्ति है भगवान की चित शक्ति के रूप में है, संवित शक्ति है भगवान की सत्ता के रूप में, सत्तत्व के रूप में स्थित होती है। आह्लादनी शक्ति भगवान की आनंददायिनी शक्ति के रूप में होती है। सुखदेव जी महाराज ऐसे भगवान की स्वरूप शक्ति की जो कृपा प्राप्त हैं ऐसे भगवान को ध्यान करते हैं। गृहीत शक्ति तृतीया देहिना, जिन संदनी शक्ति, संवित शक्ति और स्वरूप शक्ति की कृपा से जो जीव अपने बाह्य विषयों को उपेक्षित करके अंतर हृदय में अंतर्मुख हो करके भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान की शक्ति को नमस्कार है। सुखदेव जी महाराज भगवान का स्वरूप जो भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से प्राप्त होता है उसमें फिर ये जो समदर्शिता की प्राप्ति है उसकी प्रधानता होती रहे। जब तक संसार का भाव रहता है तो उसमें समदर्शिता की प्राप्ति नहीं होती, समत्व की प्राप्ति नहीं होती। उसमें भेद बुद्धि बनी रहती है, द्वैत भाव बना रहता है, ये अपना है, ये पराया है। अयम निजा परमेति लघुनान उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चेता हैं उनके लिए चराचर जगत भगवान का स्वरूप ही है, परंतु जो माइक जगत में के व्यवहार में रहते हैं वो अपने पराये के भेद से रहते हैं। द्वैत भाव उनका निवृत्त नहीं होता, भेदभाव की निवृत्ति नहीं हो। भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से भेद भाव का निवृत्ति होना अथवा समदर्शिता की प्राप्ति होना, जिन भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से हम स्थिति को प्राप्त करते हैं, स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के श्री चरणों को हमारा नमस्कार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिनके नाम संकीर्तन के प्रभाव से, जिनका स्मरण करने के प्रभाव से, जिनके दर्शन करने के प्रभाव से, जिनको नमस्कार करने के प्रभाव से सब प्रकार के अविद्या से होने वाले पातकों से, भेद बुद्धि से जीव रहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन भगवान के श्री चरणों में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो साधक हैं, सब प्रकार के संसार के आसक्तियों का परित्याग करके भगवान से युक्त होने की साधना करते हैं, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। जब तक हमें अपनी तप का, दान का, अपने यश का, अपने संसार के क्रियाकलापों का अहंकार रहता है, संसार के उस क्रियाकलापों के अहंकार के कारण, उस ऐश्वर्य में अहंकार, संसार के पदार्थों में अहंकार जब तक रहता है, जीव परम कल्याण नहीं प्राप्त कर। जब उस सब को हम भगवान को समर्पित करने की भावना से
उसका संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसमें भगवान की प्रसन्नता, भगवान की अनुकूलता प्राप्त होती है। ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है, चाहे वो किरात हो, हून हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो। जो भी भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान के आश्रित रहने से उनका जन्म चाहे निकृष्ट कुल में हुआ हो, पवित्र हो करके भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। भगवान ही जिनके रक्षक हैं, भगवान ही जिनके पालक हैं, भगवान ही जिनके हृदय में सतत विराजमान हैं, ऐसे भगवान की प्रसन्नता को हम अपेक्षित करें। प्रसीदताम में भगवान सताम पति, सबके जो रक्षक भगवान हैं वो हम पर प्रसन्न हों। ऐसे भगवान लीला पुरुषोत्तम वासुदेव तत्व को नमस्कार है, जो भगवान अपने श्री चरणों की भक्ति देने के लिए जीवों के हृदय में उस आनंद का, उस दिव्य लीला का संचार करने के लिए हमेशा अनंत कोटि जीवात्माओं पर कृपा करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो महत्व है, उत्कर्ष है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो विस्तार है, किसी समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को ही इसका उपदेश किया था। जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार भगवान का सौंदर्य माधुर्य वर्णन किया, और नारद जी उसी के कारण भक्तों में अग्रणी होकर के परम भागवत के रूप में हुए। नारद जी ने किसी समय ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ही हैं नारद जी, किसी समय पूछा, देव देव नमस्ते सुभूत भावन पूर्वजा। हे भगवान, जो भगवत तत्व श्री कृष्ण तत्व से युक्त होने के लिए जो उपाय है, जिसके कारण ये संसार का जो स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप से जो अभिन्न है वो प्रतीत हो, ऐसा आप हमें भगवान की महिमा प्रतिपादन करने वाला उपदेश करें, उनकी महिमा निरूपित करें। नारद जी की इस जिज्ञासा को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, भगवान का भाव का संचार है, इसीलिए तुम इस प्रकार जिज्ञासा कर रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जिन भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, भगवान स्वयं प्रकाश हैं। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें शक्ति अथवा प्रकाश किसी दूसरे के अधीन होने के कारण उनमें प्रकाश का अथवा शक्ति का संचार होने से उनकी सत्ता, उनकी स्थिति होती है, उनका महत्व होता है। परंतु भगवान स्वयं प्रकाश हैं, उनके प्रकाश के लिए न सूर्य में सामर्थ्य है, न अग्नि में सामर्थ्य है, न चंद्र, न ग्रह, नक्षत्र, तारागणों में सामर्थ्य है। उन्हीं की कृपा मुझ पर हुई, जिससे मुझे लोग प्रजापति भी कहते हैं, परंतु उनके इस कहने से मुझे लज्जा आती है कि जिनकी शक्ति, जिनकी कृपा से मुझे ये वैभव प्राप्त हुआ, ये सब उन्हीं को समर्पित है। वासुदेव परो तत्व नान्य अर्थोसी तत्वता, पत्रता भगवान से भिन्न और कुछ नहीं है। जो भी संसार में हमें दृष्टिगोचर होता है, द्रव्य हो, चाहे कर्म हो, चाहे काल हो, स्वभाव हो, जीव भाव हो, भगवान से भिन्न नहीं है। चराचर जगत में चाहे हम वैदिक कर्म करते हैं, चाहे लौकिक कर्म करते हैं, चाहे यज्ञ याग आदि करते हैं, ये सब भगवान के को ही समर्पित होते हैं। नारायण परागति, अंतिम गति भगवान में ही हमारी होती है। भगवान के योग माया की कृपा से हमें संसार में हमारा प्रादुर्भाव हुआ, और वही योग माया अथवा भगवान की स्वरूप शक्ति भगवान के अनंत आनंद, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की स्वरूप शक्ति की कृपा से हमें वो स्थिति प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, ये संसार के जो भी काल हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, ये माया के कारण जब होते हैं तो आवरण, माया का आवरण होता है, तो भगवान की जो स्थिति है उस विस्मृति हो जाती है।
जब माया का आवरण रहित हो जाता है, अहंकार निवृत्त हो जाता है, तो उसमें जो भगवान की शक्ति का संचार है वो ही हमें केवल दिखता है। संसार के प्रत्येक पदार्थों में शक्ति और शक्तिमान का सायुज्य बना रहता है। कोई भी संसार की क्रिया हो अथवा अलौकिक क्रिया हो, उसमें शक्ति का सन्निवेश बना रहता है। कभी शक्ति की प्रधानता होती है, कभी शक्तिमान की प्रधानता होती है। जब शक्तिमान की प्रधानता होती है तो शक्ति उसके आश्रित रहती है। जब शक्ति की प्रधानता होती है तो शक्तिमान की कृपा से ही वो संभव होता है, परंतु शक्तिमान भी सर्वथा क्रिया योग से रहित नहीं अपने को कर पाते। शक्ति के कार्यों को देखना भी एक प्रकार से क्रिया योग ही है। सुखदेव जी महाराज, नारद जी और ब्रह्मा जी का जो संवाद है, उसमें भी ब्रह्मा जी यही निश्चय करते हैं कि ये चराचर जगत भगवान का विराट रूप है। उसमें पृथ्वी को भगवान के चरण कमलों की भावना करें, अंतरिक्ष लोक में भगवान की नाभि की भावना करें, स्वर्लोक में भगवान के मस्तक की भावना करें। ये जितना भी संसार का सत असत है वो सभी भगवान के विराट रूप में समीभूत हो जाता है। संसार में जो सुर हैं, असुर हैं, नर हैं, नाग हैं, खग हैं, मृग, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, ये भगवान का ही विराट रूप के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए वेदों में भी भगवान के उस विराट रूप की चर्चा आती है, जिसमें कहा गया है सर्वम पुरुषे वेदम भूतम भव्यम भवच्चय। वर्तमान में अथवा पूर्व काल में अथवा होने वाले आने वाले काल में जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर होता है वो भगवान से ही आवृत है, भगवान सब में व्याप्त हैं। ऐसे भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव करते हुए, भगवान की महिमा का अनुभव करते हुए, जहाँ जहाँ हमारी गति हो वो भगवान में ही हमारी स्थिति हो, इस प्रकार हम भावना करें। यही भगवान की दृष्टि में सर्वात्म भाव की प्राप्ति की साधना है। सर्वात्म भाव में फिर कोई भगवान से भिन्न पदार्थ नहीं होता। प्रत्येक वस्तु में हमारे हृदय में स्नेह का, भाव का, प्रेम का संचार होता है, क्योंकि वो सभी भगवान का स्वरूप है। तमेव पुरुषम यज्ञम ते नैवाजम यज्ञमीश्वरम। जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं भगवान से भिन्न नहीं है, चाहे वो सत्य हो, चाहे असत हो, चाहे सत्य असत्य का मिश्रण हो। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी जो वाणी है कभी असत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती, मेरी इंद्रियां कभी माया मोह में प्रवृत्त नहीं होती। भगवान की कृपा से जो जो भगवान के अवतार हैं उनके द्वारा जो भी भगवान की नित्य लीलाएं होती हैं उसका ध्यान हमें बना रहता है और भगवान की कृपा की प्रतीति होती है। न विदन्ति तत्वेन तस्मै भगवते नमः। भगवान की लीला अद्भुत है। उस अद्भुत लीला का रहस्य हर एक को जानने की सामर्थ्य नहीं है। तत्वतः उस लीला का रहस्य क्या है ये हम नहीं समझ पाते। ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार है। वो भगवान विशुद्ध सत्य से एकमात्र प्राप्त होने वाले हैं। जहाँ तक माइक जगत के प्रकृति के गुणों की चर्चा होती है वहाँ से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। उन सजोगुण, तमोगुण अथवा सत्वगुण में जब तक उनमें विशुद्ध सत्व गुण का भाव नहीं होता भगवान के हृदय में जागृति नहीं होती। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद जी को भगवान के स्वरूप का विस्तार बताया, उस स्वरूप के विस्तार में भगवान के अनंत रूप हैं। जितने भी महापुरुषों के रूप में हैं, भगवान के भक्तों के रूप में, भगवान के अवतारों के रूप में, भगवान की विभूतियों के रूप में, जो भी भगवान भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए, जीवों पर कृपा करने के लिए अपने अद्भुत लीलाओं का संचार करते हैं, वो भगवान की पूर्णता से पूर्ण है। पूर्णता के बिना उन भगवान के अवतारों में, दिव्य विभूतियों में, उन महापुरुषों में भगवान की पूर्णता का संचार होने से ही उनमें
भगवान का विलासमय स्वरूप हमें दृष्टिगोचर होता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के उन विलास में विभूति में स्वरूपों का भी वर्णन सुनाया जो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हुए प्राप्त कराते हैं। सृष्टि की आदि में जब जलमग्न पृथ्वी होती है तो उसमें वराह के रूप में आधार शक्ति का उद्धार करने वाले वही भगवान हैं। वही भगवान कभी कर्दम के यहाँ कपिल देव के रूप में पदार्पण करते हुए अवतरित होते हुए इनके हृदय में अविद्या का आवरण निवृत्त करते हैं। कभी तीनों गुणों से रहित होने वाले जो साधक हैं अत्रि अनुसुईया के संयोग से उनमें के हृदय में भी भावना होती है भगवान का ऐश्वर्य माधुर्यमय रूप हमें दर्शन देने की कृपा करें। उन पर भी कृपा करने के लिए भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में उनके हृदय में भाव का संचार किया। जिनको भगवान के साथ एक रूप में स्थित रहते हुए भाव योग की प्राप्ति करने की इच्छा होती है, ऐसे सनातन सनंदन सनत कुमार भगवान का चिंतन करते करते उन्हें भगवान का भाव हुआ। एक ही अवस्था में उसमें अवस्था में विकार नहीं होता। भगवान की नाम की महिमा, भगवान के भाव योग की महिमा है कि उसमें जो देह में होने वाले विकार है उसकी प्रतीति अनुभूति नहीं होती। कभी वही भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ध्रुव के रूप में जो बाल भक्त है ध्रुव, यद्यपि उसने संसार से क्षुब्ध होकर के ही भगवान की आराधना की, आर्त भक्त के रूप में अर्थार्थी भक्त के रूप में इनकी गणना होती है ध्रुव की, परंतु 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपने भाव से भगवान को आकृष्ट किया। मुनियो यद पूर्वधात। कभी कभी भगवान ऋषभदेव के रूप में ज्ञान का संचार करने के लिए अवतरित होते हैं। अपनी समदर्शिता से, अपनी योगचर्या से, अपने परमहंस की चरित्र से उस पद को प्राप्त करते हैं जिसको प्राप्त करना उतना सुलभ नहीं है। स्वस्था प्रशांत करना परिमुक्त संगा। वही भगवान काल के भय से मुक्त करने के लिए अनंत रूप से ये जो काल का प्रभाव है, कभी आत्यंतिक प्रलय होता है, कभी दैनंदिन प्रलय होता है, कभी नैमित्तिक प्रलय होता है, जिससे हमें भय बना रहता है, काल का भय बना रहता है। उस काल के भय से मुक्त करने के लिए भगवान महामत्स्य के अवतार में जीवों को काल के भय से मुक्त करने वाला भी उनका स्वरूप है। कभी कभी वही भगवान अपने देवताओं और असुरों पर कृपा करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करते, उसमें दिव्य 14 रत्न निकाल करके उनको देवताओं और असुरों में वितरण करते हैं। कभी भक्ति योग के अनधिकारी भी गज के रूप में उनकी स्थिति होती है। गज और हाथी के रूप में भी वो भगवान का ध्यान करते हैं। गज के रूप में भी भगवान उनको ग्रह से रक्षा करते हुए अपना धाम प्रदान करते हैं। भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए किसी विशेष जाति में, किसी कुल में, किसी विशेष उत्कृष्ट जन्म प्राप्त हो तभी भगवान की भक्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। कभी बलि पर कृपा करने के लिए भगवान वामन रूप से भी अवतरित हो जाते हैं। कभी भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए धन्वंतरी के रूप में अवतरित होते हैं। इक्ष्वाकु वंशावतीर्य गुरु निर्देशे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में भी उनका अवतार है। जीवों को भगवान के इस मर्यादा पुरुषोत्तम से धारणा होते होते भगवान की लीला पुरुषोत्तम रूप में धारणा होती है। जब तक हमारा संसार का व्यवहार मर्यादित नहीं होता, संसार के व्यवहार में जो द्वैत बुद्धि है, भेद बुद्धि का जो संचार है, उसकी निवृत्ति नहीं होती, तब तक भगवान के इस रूप में धारणा नहीं होती।
मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में धारणा करते हुए फिर उनकी शक्ति के सहित उनका स्वरूप का धारणा करें, उसके बाद ही भगवान की वृंदावन विहारी रूप में हमारी स्थिति होती है। भगवान वृंदावन धाम में भी उनकी लीला है, भगवान की लीला मथुरा में भी है, द्वारका धाम में ही है। प्रत्येक में भगवान के लीला में पूर्ण प्रकाश रहता है, कहीं पूर्णतम प्रकाश रहता है। परंतु धामों में वृंदावन धाम ही श्रेष्ठ है, जहाँ भगवान की अद्भुत लीलाएं हुई हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को उन सब को स्मरण कराते हुए उनका जो भाव है भगवान में उत्तरोत्तर दृढ़ हो। जितने भी ऐश्वर्य संपन्न जीव हैं वो जब अपने ऐश्वर्य को भुला करके, अपने लौकिक सत्ता और स्थिति को भुला करके भगवान में अनुरक्त होते हैं, तो भगवान ऐसे जीवों का जो संसार का अहंकार है, संसार का माया मोह का जो स्वरूप है, उसका निवृत्त करते हुए अपने श्री चरणों की भक्ति, अपने नित्य लीला में प्रवेश की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी और नारद जी की चर्चा को सुखदेव जी महाराज अपने परीक्षित को सुनाते हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे भगवान, जो नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की महिमा की चर्चा हुई, उनकी अनंत विभूतियाँ, उनके अनंत अवतारों की चर्चा हुई, उनके अद्भुत लीलाओं की चर्चा हुई, कृष्ण निवेश निसंगम मनस्तक्षे कलेवरम। आज मुझे भी इस प्रकार भाव होता है कि भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए, भगवान के भाव योग से दृढ़ रहते हुए मैं भी भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करूं, उनके नित्य लीला में मेरा भी प्रवेश हो। जो मनस्तत्व है संसार की आसक्तियों से सर्वथा निवृत्त हो करके राधा माधव के चरणों में समर्पित करते हुए मैं भगवान के धाम में प्रवेश करूं। जहाँ भगवान के धाम की प्राप्ति है वहाँ काल की गति नहीं रहती, काल स्तब्ध हो जाता है, अथवा काल केवल अनुरूप में रहता है, उसमें भूतकाल और भविष्यत काल की तो स्थिति नहीं रहती। वर्तमान भी भगवान के अनुरूप में रह करके भगवान का किंकर हो करके उसकी स्थिति रहती है। काल का प्रभाव निवृत्त होने का यही स्वरूप है। जो भगवान का धाम है काल से परे है, जो भौतिक नाना प्रकार की जो विकृतियां हैं, विकार हैं, उनसे वो परे है भगवान का धाम। इस प्रकार जिसका अंतःकरण भगवान में समर्पित रहता है, कृष्ण पाद मूलम न मुंचति, फिर वो भगवान के साथ नित्य युक्त होने के कारण भगवान के श्री चरणों में उसके अवलंबन दृढ़ होता है। अनन्य अवलंबन भगवान के चरणों में होने के कारण, एकमात्र भगवान के श्री चरणों में स्पृहा होने के कारण संसार के अन्य प्रपंच में उसका ध्यान नहीं जाता। सब प्रकार के क्लेशों से रहित होकर के भगवत भाव का संचार उसमें होता है। इससे पूर्व जो कर्म की गति से होने वाली स्थिति उसने देखी, उसका अनुभव करके ही महापुरुषों की कृपा से, भगवान की आह्लादनी शक्ति की कृपा से उसकी स्थिति में परिष्कार होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो भगवान की माया है अनिर्वचनीय है। भगवान की जो माया है महामाया के रूप में जब उसका परिवर्तन होता है, भगवान की वैष्णवी माया के रूप में उसकी स्थिति होती है, और वही भगवान की स्वरूप शक्ति के रूप में जीवों के हृदय में भाव का संचार करती है, तब हमें ये संसार में जागृत अथवा स्वप्न सुप्ति में होने वाले जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं उनमें फिर हमारा चित्त भ्रमित नहीं होता। रममाणे बहुशी सा ममामिति मन्यते, जिसको हम अभी तक अपना मान करके माया मोह से युक्त हो करके प्रवृत्त हो रहे थे, भगवान के वैष्णवी माया के प्रभाव से, योग माया के प्रभाव से अथवा स्वरूप शक्ति के प्रभाव से उनमें हमारा फिर संबंध आत्ममूलक नहीं रहता। भगवत तत्व में हमारा विशुद्ध सत्व से युक्त हो करके भाव होता है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं जहाँ भगवान का ऐश्वर्य में है, भगवान का माधुर्य है, वहाँ ये फिर प्राकृत माया का प्रसार नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, अपने किंकरों पर कृपा करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। ऐसे भगवान की महिमा को समझते हुए ब्रह्मा जी ने भी कभी भगवान से पूछा था, हे भगवान, सारांश रूप में श्रीमद् भागवत का स्वरूप हमें बताएं, जिससे प्रत्येक क्षण हम श्रीमद् भागवत का जो वो सहज रूप है उसका ध्यान करते हुए, अपनी क्रियाकलापों को करते हुए आपकी भक्ति से युक्त बने रहे। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा भाव है, अथवा जो मेरा स्वरूप गुण कर्म है, वो सब अनंत होते हुए भी इतना मात्र समझने का प्रयास करो कि संसार के आदि में, संसार के मध्य में, संसार के अंत में मेरी ही स्थिति रहती है। संसार के सत पदार्थों में हो, चाहे असत पदार्थों में हो, चाहे सत असत दोनों प्रकार के पदार्थों में हो, हमेशा मैं ही व्याप्त रहता हूँ और अंत में मैं ही अवशेष रहता हूँ। भगवान के बिना जो कुछ भी अनुभव होता है, जो भी प्रतीति होती है, वो समझो केवल आभास मात्र है। जिस प्रकार पंच महाभूतों से युक्त होकर के देह में उनका प्रवेश होता है, जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापक होते हुए सभी जीवों के हृदय आकाश में भगवान की स्थिति रहती है, उसी प्रकार भगवान सब में विद्यमान रहते हैं, सर्वव्यापक हैं। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाए वहाँ वहाँ भगवान की स्थिति रहती है, क्योंकि जो कार्य और कारण है उसमें अभेद हो जाता है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। ये अनंत सृष्टि का विस्तार रूप कार्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विस्तार का कार्य, ऐसे भगवान जो सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, सूत्रधार हैं, उनके बिना संभव नहीं है। इस प्रकार अन्य व्यतिरेक से जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि विद्यमान रहती है। जहाँ भगवान के तेजोमय पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, वहाँ उनका संचालन करने के लिए भगवान, नियमन करने के लिए विद्यमान रहते हैं। ऐसे भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव करें। इसलिए कल्प कल्पांतर में फिर तुम्हें मोह की प्राप्ति नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत है, अन्य अन्य भी पुराण हैं, परंतु उनमें अधिक से अधिक सृष्टि स्थिति और संहार, ये भगवान के उन रूपों में जो पुराण हैं, उन भगवान की इस प्रकार विभूति का विस्तार किया गया है। अधिक से अधिक थोड़ा और वृद्धि होती है भगवान के गुणों में, तो उनके गुणों में अनुग्रह और निग्रह का भी समावेश कर लिया जाता है। परंतु ये पंचलक्षणी अन्य पुराण होते हुए श्रीमद् भागवत में भगवान के 10 विविध रूपों की चर्चा आती है। इसमें सृष्टि श्री संहार का तो स्थान है ही, परंतु भगवान के धाम की चर्चा भी बार बार आती है। प्राप्ता भागवती गति, भागवती गति प्राप्त करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है। उस जीवन का लक्ष्य, परम लक्ष्य प्राप्त कर लें इसी जन्म में, तो उस जीवन की सार्थकता है। ऐसे भगवान का धाम का स्वरूप वर्णन होता है। भगवान की कृपा का समावेश श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से होता है। भगवान की कृपा में जो हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, भगवान की कृपा से ही होता है। जो मर्यादित कर्मों को करते हैं, ये भी भगवान की कृपा है। जो प्रवाह रूप से हमारा क्रिया योग होता है, उसमें भगवान को अपनी क्रियाकलापों का समर्पण करते हैं, ये भी भगवान की कृपा से होती है। एक भगवान की विशुद्ध कृपा है जिसमें संसार का प्रवाह सर्वथा मुक्त हो जाता है, जिसमें ये संसार की जो मर्यादित शास्त्रोपदेशता से युक्त होकर के, शास्त्र के उपदेश से युक्त होकर के क्रियाकलाप हो जाते हैं, वो भी निवृत्त हो जाते हैं।
ऐसे भगवान की जो विशुद्ध कृपा है, जब तक उस कृपा का संश्लेष हमें प्राप्त नहीं होता तो जीव संसार में भगवान की कृपा को प्रवाह रूपी संसार के कर्मों को समर्पित करते हुए ही, मर्यादित कर्मों को करते हुए ही अपने को भगवान के भक्ति योग से युक्त मान लेता है। परंतु जो कृपा का पूर्णता है, भगवान की कृपा की पूर्णता है, यमेवेश वृणुते लभ्या, भगवान के धाम की प्राप्ति होना, भगवान के श्री चरणों की सेवा, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होना, ये परम तत्व श्री कृष्ण तत्व की प्राप्ति होना ही भगवान का जो परम कृपा का स्वरूप है, श्रीमद् भागवत में बताया गया। भगवान की कृपा में, भगवान की भक्ति योग में होने वाले जो विघ्न बाधाएं हैं उनका भी निरूपण आता है। जो भगवान से दूर करने वाले ये संसार के जो आविद्यक भाव हैं, अविद्या से होने वाले संसार के भाव में ही हमारे अंतःकरण की दूषित करने वाली जो वृत्तियां हैं, ये भगवान के मार्ग में बाधाएं हैं। इसकी भी चर्चा इसलिए करते हैं कि इन बाधाओं से रहित होकर के हम अपने परमेश्वर, अपने हृदयेश्वर भगवान के साथ अपने हृदय को, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को समर्पित करें। 14 मनमंत्र हैं, 14 मनमंत्रों में 14 मनु हैं। उन मनु पुत्र उनके साथ सहयोग करने वाले हैं, तत्वदर्शी ऋषि मुनि उन मनमंत्रों में भागवत धर्मों का उपदेश करने वाले हैं। तो इस प्रकार सृष्टि के विस्तार में मनमंत्रों का स्वरूप भी विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में ही वर्णित किया गया। संसार में जीव उस आनंद तत्व की प्राप्ति के लिए चिंतित रहता है, परंतु उस आनंद की प्राप्ति में जो आत्यंतिक दुख ध्वंस और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। जब तक ये संसार के दुख, संसार के आदि व्याधियों का प्रभाव रहता है, उस आनंद तत्व, कृष्ण तत्व की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के परमाश्रय रहने का जो स्वरूप है वो भी श्रीमद् भागवत में ही बताया गया है। वो आश्रय तत्व है, शरणागति तत्व के रूप में है। भगवान के शरणापन्न होने के लिए जो कुछ भी हमें प्राप्त है उसमें किसी को उद्वेग हमसे ना हो, इसका ध्यान रखें। रक्षित विश्वासाः, विपरीत स्थितियों में भी हमारा धैर्य बना रहे, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ये स्थिति बनी रहे। भगवान में रक्षा का भार हम समर्पित करें। संसार के अन्य अनित्य पदार्थों में हमारी रक्षा का भार ना हो, इसका भी हमें ध्यान बना रहे। संसार के कर्मों को करते हुए दीनता का भाव, कार्पण्यता का भाव हमारे हृदय में संचार करता रहे। इस प्रकार जो शरणागति तत्व में 6 दिव्य भाव हैं, उनका संचार करते हुए हम भगवान का परम आश्रय प्राप्त करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार श्रीमद् भागवत में जो 10 दिव्य विभूतियों की चर्चा है, 10 दिव्य गुणों की चर्चा है, वो परम आश्रय भगवान में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होने के लिए ये सब श्रीमद् भागवत में ही संभव है। अन्य अन्य पुराणों में इस प्रकार की वस्तुस्थिति प्राप्त नहीं हुई है। सुखदेव और इस प्रकार परीक्षित के माध्यम में जो संवाद होता है, उसमें कभी शौनक ऋषि और सूत जी कहते हैं कि कभी महाभागवतों के रूप में जो विदुर हैं, उद्धव जी हैं, इसी प्रकार मैत्रेय जी हैं, इनमें आपस में समागम होता है। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ भक्तों का एक दूसरे से विचार परामर्श होता है, भागवत धर्मों का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए वो एक दूसरे से मिल कर के चर्चा करते हैं। भगवान के नाम की साधना, भगवान के गुणों का संकीर्तन करते हैं, तो उनके हृदय में भाव का संचार होने के कारण उनमें आपस में जो चर्चा होती है उसमें भगवान आनंदित होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान ऐसे महाभागवतों में विदुर जी और मैत्रेय का संगम कैसे हुआ? इसी प्रकार विदुर जी और उद्धव जी का आपस में संपर्क कैसे हुआ?
जिनके द्वारा जो भी भगवान के भागवत धर्मों का स्वरूप निरूपण किया गया, उपदेश किया गया, उसका स्वरूप हमें भी बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पुष्णल धर्मेण विनिष्टदिष्टि, बार बार धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति स्नेह करते हुए पांडवों का जो हक था, उनका अधिकार था, उनको नष्ट करते हुए सब कुछ अपने पुत्रों के लिए समर्पण करने की भावना को देख करके विदुर जी ने कहा कि तुम्हें तो धरोहर के रूप में तुम्हारे बड़े भाई पांडु ने ये अंत समय में निष्कर्ष निर्णीत रूप से कहा था कि ये छोटे बालक हैं, अभी पांचों पांडव, जब पूर्ण यौवन को प्राप्त होंगे तो इनका अधिकार, इनकी संपत्ति, इनका जो भाग है, इनको समर्पित दृढ़तापूर्वक कर देना। इसमें किसी छल छिद्र कपट की बात नहीं होनी चाहिए। विदुर जी ने उनको वही बात करते देख करके कहा कि पांडु, जो तुम्हारे बड़े भाई थे, उनका जो तुमने आज्ञा उसको न मान करके उनको एक सुई के बराबर भी भूमि न देने की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा, जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास स्थिति होती है, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, वो ऐश्वर्य उसी का होता है। हमें उपदेश देने वाले आप कौन हो? ऐसा कह करके विदुर जी को उन्होंने अपने हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया था।